मैं आपका समय शुरू करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये लीजिए, आंसर दीजिए। तुक्का पार्टी आ चुकी है। तुक्का पार्टी आते ही बस भाई तू ए लगाना, मैं बी लगाऊंगा, मैं सी लगाऊंगा, और यहां पर कमेंट कर देंगे। कमेंट ना करो, पोल में आंसर दो, पोल में आंसर दो। चलिए, बहुत बढ़िया, दीजिए आंसर दीजिए, मजा आएगा यार, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए जल्दी से। टाइम्स अप, टाइम्स अप हो गया है माय डियर, टाइम्स अप हो गया है। अब इस क्वेश्चन का पता लगाते हैं, केस को सॉल्व करते हैं। चलिएगा मेरे साथ सभी स्टूडेंट, चलिए। अब देखिए, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, आप कभी इस चीज को समझने की कोशिश करना कि अगर आपको ये निकालना है, ये निकालना है, लेकिन ये आपको जो चाहिए वह वैसा नहीं दिख रहा ना, तो आप x का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/x बराबर आपका 2√3 आ गया, यही आ गया। x माइनस 1/x बराबर आपका कितना निकल कर आ गया, 2√3 आ गया। अब आपको मैंने ये बताया है कि कभी भी, तो ध्यान रखना, एक थ्योरम आप ध्यान से सुनिए, कभी भी आपको माइनस से प्लस में बदलना है, x प्लस 1/x निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अगर ये p है, अगर ये p है तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, प्लस निकालना है तो प्लस का 4 हो जाएगा ना। तो यहां कितना निकल कर आ रहा है, 12 और 4 16, यानी कि x प्लस 1/x निकल जाएगा आपका 4। क्लियर हो गया। अब ये 4 आ गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालोगे, अगर ये p है सर तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 14। आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो निकालना है, यानी कि आंसर विल बी 56। आंसर क्या हो जाएगा, 56। अब जिस चीज को नहीं आया, जिन चीजों को, जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, वो एक फॉर्मूला नोट करें। मैं आपको कंसेप्ट भी बताता चलूंगा, क्योंकि आपने कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया हुआ है तो दिक्कत आती है, देखो किसी को भी आ सकती है। कभी भी आपको x प्लस 1/x बराबर अगर p दे रखा हो और इसकी माइनस में जाना हो तो क्या करना होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। अगर माइनस निकालना है तो माइनस लगाओगे, अगर प्लस निकालना होता, अगर यहां पर मैंने x माइनस 1/x बराबर अगर p दे रखा होता और x प्लस 1/x बराबर निकालना होता तो क्या करते, पी स्क्वायर प्लस 4 करते। अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहां पर दिया x माइनस 1/x बराबर 2√3 है, तो चलो x प्लस 1/x निकालो, चलो निकालो, निकाल के बताओ। अब इस फॉर्मूले का यूज करो और निकाल के बताओ, जिनको नहीं आता था उनके लिए करवा रहा हूं ये काम। तो अब आपको समझ में आ गया सर 4 कैसे आएगा, हमें प्लस वाला काम लेना है तो ये वाला हम काम में लेंगे। तो कितना निकल कर आया, 12 और 4 16, तो 16 का कितना निकल जाएगा, 4। तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने माइनस से प्लस में कन्वर्ट करते हैं। यहां तक कि मैं आपको ये बात और बताना चाहूंगा कि आपको x की पावर n दे दे, कोई भी पावर दे दे, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर p दे दे, और अगर आपसे बोले कि x की पावर n माइनस 1/x की पावर n निकालना है तो भी यही होने वाला है, क्या, p स्क्वायर माइनस का 4। सर सच में, जी हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। तो मैंने आपसे कहा x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 बराबर मैंने आपको दे दिया 3, तो मुझे निकालिए x की पावर 15 माइनस 1/x की पावर 15 क्या होगा, बताइए, सभी लोग ट्राई करिए। इसी तरीके से मैंने दे दिया आपका x की पावर 1098 माइनस 1/x की पावर 1098 बराबर मैंने आपका दे दिया 4। तो अगर मुझे x की पावर 1098 प्लस x की पावर 1098 निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए। अब पावर सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यही प्लस से इसी माइनस का निकालना है, तो ये p हो जाएगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर यानी कि 9, यहां माइनस है तो माइनस का 4, यानी कि ये निकल कर आएगा √5। तो ये तो निकल कर आ गया √5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पी स्क्वायर यानी कि 16, और प्लस है तो 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका √20।
तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस निकालना हो तो माइनस लगाओगे, प्लस निकालना हो तो प्लस लगाओगे। ध्यान रहे इस बात का कि पावर सेम होनी चाहिए, पावर अलग अलग होने से मतलब नहीं चलने वाला है। क्लियर हो गया माय डियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब x प्लस 1/x निकल कर आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं? पी स्क्वायर माइनस 2 से निकालते हैं, यानी कि ये हो गया 14 और 14 चौके 56 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत प्यारा है, जस्ट ट्राई इट। आप इसको ट्राई करें, नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ही हूं यहां पर। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दें आप। देखो कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे होते हैं, आप हमेशा ट्राई किया करो। जब नहीं आता है तो टीचर आपको बताएंगे, ठीक है? चलिए आराम से ट्राई करो। बहुत अच्छे माय डियर, अच्छे से ट्राई करो एक बार। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे दिव्या, बहुत बढ़िया अजय, प्रियंका, आप सब लोग है ना कमेंट पोल में आंसर दें, जिनकी पोल आ रहा है ना? बहुत बढ़िया डियर। ए चलो कोई बात नहीं, नहीं होता है कोई बात नहीं, गलती करो मत करो लेकिन सीखो जरूर, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। नहीं बना कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, नहीं बना तो मैं अपने स्टूडेंट को खूब रिलैक्सेशन देता हूं। नहीं बनता है कोई दिक्कत मत लो, जरूरी थोड़ी है हर कोई बनेगा। सीखने के लिए आए हो, सिखा के जाऊंगा। देखिए अब मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। अब कहानी ये है सर, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना? आपको नीड किसकी है? ये किसका स्क्वायर है आप बताओ? ये किसका स्क्वायर है ये बताओ आप मुझे। ये 16x² ये किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर ये तो 4x का होल स्क्वायर है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ क्या आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आपका 16x² आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो आप ऐसा क्या दिमाग लगाओ, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि इसके साथ, क्योंकि इसी से ये बनाना है आपको, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसके साथ ऐसा क्या करो कि आपका मामला सेट हो जाए। आप इस वाले एक्सप्रेशन में ऐसा क्या करो कि आपका मामला सेट हो जाए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 कर दो? अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या मैं ये कहूंगा कि ये हो गया 4x प्लस ये हो गया 2/3x बराबर 10? हो गया ना? तो क्या आपको ये दिख रहा है कि सर अब मेरे को समझ में आ गया कि ये मामला हो रहा है ऐसे? समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? अब क्या आप इस चीज को देख सकते हो? अगर आपको ये निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर ये अगर p के बराबर है तो क्या हो जाएगा? p² माइनस 2 आएगा। केवल 2 आएगा क्या? केवल 2 आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, ना कर सलमान, ना कर। ए भी आएगा, ए और बी भी आएगा। यानी कि p आपका 10 है तो ये हो गया आपका 100 माइनस 2। ए कितना है? ए आपका 4 है तो 4, और बी कितना है? बी आपका 2/3 है। क्लियर हो गया? तो यहां से आप देखेंगे 300 में से कितना जा रहा है? 300 में से 16 जा रहा है तो 284/3 आपका आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न होगा सर ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया? तो मैं आपके सामने हूं, आपको हर चीज समझाना मेरा काम है। मैंने आपके सामने लिखता हूं कि अगर x प्लस 1/x का अगर मुझे निकालना हो और x माइनस 1/x मुझको x प्लस 1/x मुझे पता हो और x² प्लस 1/x² निकालना हो तो मैं क्या करता हूं? दोनों तरफ होल स्क्वायर करूंगा भाई। इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया मैंने तो ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। यही होगा ना? यही होगा ना माय डियर? तो कहने का मतलब ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर यहां पर a और b आपस में कट जाते हैं तो एक आ जाता है। नहीं कटे तो, नहीं कटे तो क्या होगा? नहीं कटे तो परेशानी नहीं है, यहां पर आएगा। तो यहां पर वही केस हो रहा था जैसे कि क्वेश्चन क्या था? 4x प्लस 2/3x बराबर आपके सामने कितना था? 10। चलो करो, आप खुद ही सॉल्व कर लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो क्या निकल कर आ रहा है? क्या निकल कर आ रहा है? a² प्लस b² प्लस 2
ए इंटू बी। अब समझ में आया? और मैं यहां देख रहा हूं कि x से x तो कट गया, लेकिन 2ab भी आएगा, तो इसी वजह से मैंने ये डायरेक्टली कर दिया यहां पर p स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको कि मैंने डायरेक्टली क्यों कर दिया और कैसे हम डायरेक्टली कर सकते थे। मजा आ गया माय डियर? मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस आपको अच्छे से समझना है। टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम भी लगेगा। मैंने आपसे सुबह भी एक बात कही थी कि कोई भी चीज होगी ना, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप चलते थे, आपने खाना खाना सीखा, आपने आपने बोलना सीखा, आपने हर हर चीज में समय लगाया ना, हर चीज में समय लगाया ना, तो ये भी आपके लिए नई है। आपके जीवन में कोई भी नई चीज आप उतारोगे, उसको टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा तो मजा आएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको दूं मैं, एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या? जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस दूं मैं आपको? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए प्रैक्टिस देता हूं, आप उसको ट्राई करना, हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। 2x प्लस 1/3x बराबर अगर मैंने आपको 4 दे दिया, तो आप मुझे बताइए 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर कितना होगा? चलो बताओ, चलो बताओ। p कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट आप मानिए। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसके साथ क्या करूं मैं। ट्राई करो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, और इससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन ट्राई करना बनता है। चलिए एग्जैक्टली अब आप लोग मुझे बताओ व्हाट यू नीड, आपकी क्या आवश्यकता है। यहां पर आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यहाँ 3x का स्क्वायर चाहता था, यहां तो 2x आ रहा है, तो भाई इसको 3 बनाओ। कैसे बनाओगे? तो चाहे तो मैं इसको 3 बनाना चाहता हूं, इसको 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मैं दोनों तरफ 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूं? अब नीचे 2 क्यों आया? आपका मेरे से क्वेश्चन होगा, सर आपने नीचे 2 क्यों लिया? तो मैंने आपसे कहा माय डियर कि भाई 3 तो चाहिए मुझे, लेकिन 2 भी तो हटाना है। बिल्कुल सही बात है सर, अब समझ में आ गया। यानी कि आपने यहां देखा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इसमें करेंगे तो 1/2x, तो यहां भी तो आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने? 6। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या? चलिए आप लोग मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? क्या सबने यहां तक कर लिया था? क्या जो भी न्यू स्टूडेंट है मेरे, क्या सबने यहां तक कर लिया था? भाई सिंपल सा लॉजिक है, मैं कैसे पहचानूंगा वो जरूरी है। अब मैंने क्या बताया, इसका स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये p है आपका, तो p स्क्वायर माइनस केवल 2 होगा क्या? आप में से मुझे कोई बताए, क्या केवल 2 होगा? ना कर सलमान, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर a और b अलग अलग है, तो यहां पर क्या होगा? 3 होगा और 1/2 भी होगा। तो 1/2 से 2 से 2 चला गया। पी स्क्वायर कितना है? 36 माइनस 3, आपका आंसर आ जाएगा 33। तो 33 विल बी योर आंसर। 33 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया माय डियर? सच बताइए किन किन स्टूडेंट का सही जवाब आ गया, जिसका पहले सही नहीं आया था, ये मैं जानना चाहता हूं। यही इंप्रूवमेंट आपके अंदर होना चाहिए, और ये एक एक क्वेश्चन के थ्रू होता रहेगा। ठीक है, अनुराग का आया, शक्तिराज का आया, देवशीष का आया, ललित का आया, राजीव का आ गया। बहुत अच्छी बात है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलना चाहता हूं। आप सबसे यही कहूंगा कि अगले क्वेश्चन को फोकस करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कि आप क्या जवाब देते हैं मुझे, और आपका क्या सही आंसर आता है, देखते हैं। ट्राई करो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, समझाऊंगा तब समझ में आना चाहिए बस। तो चलिए आंसर दीजिए। पी स्क्वायर माइनस 2 तब होता है जब a इंटू बी 1 आ जाएगा, सिंपल लॉजिक है ना? और जब a और a इंटू बी 1 नहीं आएगा तो a भी लेना पड़ेगा, ये बात है बस। तो करके बताओ एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हो यार, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, सीख रहे हो, आ रहा है, समझ में भी आएगा। बहुत अच्छे विश्वजीत, बहुत बढ़िया। दीपान्विता, इजी है, बिल्कुल इजी है, कर सकते हो। टाइम्स अप हो गया माय डियर, टाइम्स अप हो गया। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? मैं जानना चाहता हूं सर ये कैसे क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्या कभी भी आप इस प्लस से माइनस निकाल पाओगे क्या? कभी भी प्लस से माइनस आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहली चीज। कभी भी प्लस से माइनस आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। फिर क्या करें?
आपको मैंने एक तरीका बताया था कि भाई इसका माइनस निकाल के बताओ। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इनका माइनस निकाल के बताओ। तो x माइनस 1/x क्या होगा, बताओ कौन निकाल के बताएगा। अभी बताया था मैंने किसी भी प्लस को माइनस करने का तरीका, वो तो करो कम से कम। तो आप लोगों ने क्या बताया, p स्क्वायर यानी कि 49 -4 आता है सर। आपने सिखाया था, हम सीख गए, यानी कि ये हो गया 3√5। कोई दिक्कत यहां तक? ये तो आप सबने निकाल लिया होगा, मतलब निकाल सकते हो। स्टेप मैं बता रहा हूं, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है सर, ये क्लियर हो गया हमें। तो अब आप आधा आधा पड़ाव पूरा कर चुके हो, है ना। तो अब आपको माइनस से माइनस निकालने में ज्यादा कन्वीनियंसी होगी। तो माइनस से माइनस होता है तो ये आपका p हो जाएगा। और अगर आप क्यूब कर रहे हो तो क्या होगा, p³ + 3p। अब मेरी बात सुनो, यहां पर कुछ ए बी क्यों नहीं आया, यहां पर ए बी कुछ क्यों नहीं आया, क्योंकि a इंटू बी करने पर एक आ रहा है। x इंटू 1/x करेंगे तो एक आ, और वैसे भी काम का नहीं है यहां पर, तो कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना, कट जाना है। लेकिन आपको यहां देखना है। अब यहां पे देखो 3√5 का होल क्यूब करोगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 3√5 का अगर होल क्यूब करता हूं और 3×3 = 9√5 करता हूं, तो देखो जरा 3√5, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को क्यूब करने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं हर समझता हूं, हर स्टूडेंट की तकलीफ मुझे पता है। देखो माय डियर, 3×3 = 9×3 = 27, तो ये हो गया। अब √5 और √5 कितना हो जाएगा, 5 और √5, तो ये आने वाला है। तो ये कितना होगा, 135√5 + 9√5, यानी कि आपका आंसर आएगा 144√5। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से मुझे बताइएगा। आराम से क्लियर हो गया ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चीजें एक एक करके समझ में आनी चाहिए, लेकिन आनी जरूर चाहिए। दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह बनना नहीं रहना चाहिए। क्लियर हुआ? क्या आप रूट निकालने में, रूट मतलब क्यूब निकालने में सक्षम है? जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूं, आप मुझे निकालिए, डायरेक्टली निकालिए 5√5 का होल क्यूब क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगा। मैं चाहता हूं कि सीखो, चाहता हूं मैं सीखो। तो मैं चाहता हूं 5 का क्यूब तो हो गया, और √5 का स्क्वायर होगा, यानी कि 125 इंटू 625√5। क्लियर? मैं चाहूंगा कि आप निकालें 7√2 का होल क्यूब, निकाल के बताओ क्या होगा। तो 7 का क्यूब तो 343 हो ही गया, √2 का स्क्वायर कर दो यानी कि 2, और √2 रहेगा ही, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 686√2। क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ रहा है ना? अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, हमें तो आता है, लेकिन बहुतों को नहीं आता है। चीजों को समझो आप लोग, है ना, क्योंकि सभी के लिए देना मेरा काम है, अच्छी चीजें बताना मेरा काम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको ट्राई करो, हमेशा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश किया करो, अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी आप लोगों की। तो चलिए, किसका क्या आंसर आने वाला है देखते हैं। मैं तो आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, ट्राई करो, चलिए आंसर दो। बहुत अच्छी बात है, दो आराम से दो, बहुत बढ़िया। हजारों की गिनती तो मुझे नहीं आती, हजारों की गिनती तो मुझे नहीं आती, मगर ख्याल कुछ ऐसा है कि रेत का हर जर्रा अगर हीरा बन जाए तो तोहफे में आपको सारा रेगिस्तान दे दूं। हाँ, चलिए। टाइम सब हो गया। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई मेरे को नहीं आता यार, मैं भी सीख रहा हूं आपकी तरह, क्या करूं यार इस क्वेश्चन में, सर समझ नहीं आ रहा। तो यार मेरे दिमाग में एक चीज आई, यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बैठे रहने से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो क्या करें, ऐसा करो कि अगर आप इसमें से स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो ये x बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1/x और ये 1/x स्क्वायर। अगर ऊपर से मैं स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं, स्क्वायर 3x + 5 + 3/x + 1/x²। अब नीचे से भी मैंने अगर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x² + 1/x²। आपका ये प्रश्न मेरे से होगा कि सर आपने स्क्वायर ही क्यों कॉमन लिया, होगा क्योंकि मेरे को पता है कि मैं स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, लेकिन स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्क्वायर कॉमन लो, घर की बात थोड़ी ना है सर। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। मैंने दिमाग लगाया कि माय डियर, अगर मैं नीचे से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं
तो ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x। क्या कुछ होता है? नहीं होता, नहीं। कहां हो रहा है? अगर मैं स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरा नीचे एक स्टैंडर्ड बन रहा है जिससे मुझे आवश्यकता है, जिस चीज की मुझे जरूरत है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनाने के लिए मैंने स्क्वायर कॉमन लिया। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से? अब हमारा काम आसान हो रहा है। देखो जरा, इसका और इसकी जोड़ी बन जाएगी, इसकी और इसकी जोड़ी बन जाएगी, और 5 अकेला रह जाएगा, और इसकी इसकी जोड़ी बन गई। तो अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से निकाल के बताओ। तो क्या आप ये कह सकते हो सर 23 हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, ये हो गया आपका 23। अब ये 3 टाइम ऑफ x प्लस 1/x है, यानी कि 15 और 5, यानी कि ये हो रहा है 43/23। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 43/23 विल बी योर राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? सबको समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हो रही है ना? बिल्कुल दिक्कत मत लो। फॉर्मेशन करना सीखो, ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखो, एंड देन पुट द वैल्यू। बस यही अलजेब्रा है। समय अभी लग रहा होगा, धीरे धीरे आपको टाइम नहीं लगेगा। सर 15 कैसे आया? देखो 3x है ना, और ये 3/x है, तो मैं इसको अगर एक साथ लिखता हूं तो क्या मैं यहां से 3 कॉमन नहीं ले सकता क्या? तो ये x प्लस 1/x का 3 टाइम ही तो हो गया, और x प्लस 1/x अगर मेरा 5 है तो ये 15 ही तो हो जाएगा। बोलो, तो यहां मैंने 15 इसी वजह से रखा है। ठीक है ना माय डियर? समझ में आ गया? चलिए, एडवांस फॉर्मूला बेस्ड है। जितना फॉर्मूला लर्न करोगे उतना ज्यादा आपको आसान हो जाएगा एडवांस में। तो सीखना तो है ना, आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना किसी चीज से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीखना तो पड़ेगा। आप ये सोच सकते हो कि यार मैं इसको छोड़ दूं, यार नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप उल्टा लेट होते चले जाओगे चीजों में। तो लेट क्यों होना भाई? जब हमें सीखना है तो हम सीखेंगे। क्लियर? चलिए सर 23 कैसे आया? अभी बताया था ना, जब x प्लस 1/x बराबर अगर आपका 5 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 23। गॉट इट? चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कौन जवाब देता है, और जो जवाब देगा वही वही सब कुछ है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। ट्राई करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सीखने को मिलने वाला है। मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, लर्न फ्रॉम बेसिक प्रैक्टिस, और जब आपकी सारी चीजें अपने आप बनने लगेंगी, मेरा मानना यह है। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे से करो, मजा आएगा। तुक्का पार्टी है ये। आप ये मत सोचा करो ये 1 सेकंड में कैसे करते हैं। तुक्का मारते हैं। इनका इनका नाम निकालूंगा किसी दिन सबका, फिर इनको सम्मानित किया जाएगा। चलो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सामने, देखिए इस क्वेश्चन को। आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पता है, अभी मैंने आपको सिखाया x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, अभी मैंने लिख दिया इसको 3 लिख दिया। x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? बताओ कितना होगा? 7 हो जाएगा। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है तो कितना हो जाएगा माय डियर? कितना हो जाएगा? तो मैं ये कहूंगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 47 हो जाएगा। एंड सॉन, अगर आप स्क्वायर पे स्क्वायर करते रहोगे ना, तो वही फॉर्मूला लगेगा क्या? पी स्क्वायर माइनस 2। बस पी स्क्वायर माइनस 2 लगता रहेगा। जैसे कि लेट सपोज ये क्वेश्चन है, अब मुझे इसको फॉर्मेशन में बदलना है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर मैं इसकी निकालना चाहता हूं एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2, कितना निकल के आ जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2, यानी कि -1 निकल कर आ गया। आ गया नहीं आ गया? -1 निकल कर आ गया ना। अब मैं इसका सॉल्व करना चाहूंगा, इसको सॉल्व करना चाहूंगा, कितना हो जाएगा? x प्लस 1/x करूंगा तो कितना आ रहा है? -1 का स्क्वायर -2, ये कितना निकल कर आ जाएगा? -1 निकल कर आ रहा है। और आपने ये सीखा होगा मेरे द्वारा कि x प्लस 1/x बराबर अगर -1 आ जाए तो x क्यूब बराबर क्या होता है? 1 होता है। बात आ रही है समझ में मेरी?
मेरी बात आपको दिमाग में बैठ रही है? जी हाँ। और ये भी आप याद रखना कि अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 1 हो जाता है तो x क्यूब बराबर क्या होता है? -1 होता है। दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रखो, ये दोनों ही फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में रखो। ये डायरेक्टली याद करने के होते हैं, हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए, तो आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है ना? और बस बिल्कुल सही बात है। अब यहां मुझे देखिए कि यहां पर क्या आ रहा है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 7 और 2 9, हाँ, तो बस 3 से डिविजिबल है तो यहां पर 1 और 1 2 आ जाएगा आंसर। बस हो गया काम। अगर पावर आपकी 3 से डिविजिबल है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 3 की पावर 84? बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 84, बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बोलो लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आप स्टूडेंट को सब चीजें पता है तो अब मैं एक एक कंसेप्ट लिखा रहा हूं, अपने नोट्स भी बनाते चलें साथ के साथ। मैंने क्या बताया था अभी? x प्लस 1/x बराबर अगर 1 आ जाए तो क्या होता है? x क्यूब बराबर -1 होता है, नोट डाउन करो। x प्लस 1/x बराबर अगर -1 आ जाए तो x की पावर 3 बराबर +1 होता है। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर √3 आ जाए तो आपका x की पावर 6 बराबर -1 होता है। तो नोट डाउन कर लो, ये डायरेक्टली दिमाग में रखने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक जानना है तो बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, वो बात सही मानता हूं, लेकिन फिर भी आपको ये दिमाग में रखने हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ये चीज यूज हो सकती है और आपको यूज करनी भी पड़ेगी। ठीक है माय डियर, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए और इसको अप्लाई करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो ट्राई करो, ट्राई करो माय डियर। सर 2 कैसे आया? 2 आएगा ना सॉल्व करने पर, 1 + 1 2 ही तो बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, ट्राई करिए तभी आंसर आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगाओ लगाओ आंसर लगाओ। बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया मैं समझाऊंगा, ठीक है? जिसको नहीं आया मैं समझाने वाला हूं, देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग, जरा देखिए सब लोग। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, आराम से करेंगे, समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप गलत करके आते हो। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गलत मत करना, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो, अगर मैं इस 3 को इधर ले जाऊं, मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या हो जाएगा? 3x/2 - 3x, ठीक है? ये हो जाएगा प्लस 3y/2 - 3y प्लस 3z/2 - 3z, तो बराबर कितना है? 1/3 है। कोई दिक्कत? बराबर कितना है? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आना चाहिए। नहीं 1/3 नहीं, 1 रह गया, 1 हो गया ना, ये 1 हो जाएगा ना, 3 तो चला गया, हाँ 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा यहां तक। अब मैं देख रहा हूं कि ये मुझे निकालना है, यानी कि नीचे तो ये रहना चाहिए, 3x कटना चाहिए। आप मुझे बताओ कि 3x कैसे कटेगा? ये 3x इस 3x से कटना चाहिए। कभी भी ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाए, कभी भी ऐसी कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन जरूरी नहीं यहां दिख रही है, आपको हजारों क्वेश्चन में दिखेगी ये कंडीशन, तो क्या करो, हमेशा 1 को ऐड कर दो। तो यहां पर आपने 1 ऐड कर दिया, इस y के साथ आपने 1 ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया, सोचना ही बहुत बड़ी बात है भाई साहब। यहां पे आपने 1 ऐड कर दिया और यहां पर 3 जोड़ दोगे तो यहां 4 हो गया। क्लियर हो गया माय डियर? अब यहां देखिए आप लोग, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 2 - 3x कट गया, तो क्या मैं कह सकता हूं सर ये आ रहा है 2/3 प्लस 2/2 - 3y प्लस 2/2 - 3z बराबर 4। अब 2 को कॉमन लेके डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 2। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, मजा आया क्या? जल्दी से लाइक करके बताओ यार, यही तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं।
मान के चलो नहीं आता, पहले जब मैं करता था तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने आपको ये दिखाया है, ये तरीका बताया है कि कंडीशन ऐसी ही बनेगी आपकी हमेशा एग्जाम में कि भाई साहब कभी भी वही संख्या ऊपर आ रही है जो नीचे दे रखी है माइनस में, इसको काटोगे कैसे? +1 कर लो, सबका +1 कर लो, सबका +1 कर लो। अब 4 कहां से आएगा? जब 3 आपने एक्स्ट्रा इधर की तरफ जोड़ा है ना, जबरदस्ती जोड़ा है ना, तो 3 आप इधर जोड़ रहे हो तो 3 आपको इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा। 4 आएगा यहां पर। अब 4 आएगा तो अब यहां पर 2 आ रहा है, तो 2 को अब कॉमन लोगे तो नीचे अब ये 2 कट के यहां पर ये 2 रह जाएगा बस। मजा आ गया? चीजें समझ में आई? जल्दी से लाइक करके बताओ, मीटर खींचो फटाफट से। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, और आपको ये सिखाना मेरा काम है, और मजा आएगा यार। चीजों को बढ़िया तरीके से सीखो, और सेशन से जब निकलो ना, लगे कि यार फील बेटर, कुछ सीखा है हमने, है ना? बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छी बात है। चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको करके बताओ, देखते हैं कौन स्टूडेंट सही आंसर इसका देता है। देखो कौन सा दिमाग लगता है आपका। बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पबजी कौन खेलता है? बहुत बढ़िया, सही है, सही है। और हाँ, साथ के साथ मैं ये कह रहा हूं कि प्रोफाइल को भी फॉलो कर लेना मेरी, जिन्होंने भी नहीं किया है ना? टाइम्स अप मैं करने वाला हूं अब, टाइम्स अप मैं करने वाला हूं, और देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। ना कर सलमान। हाँ, चलिए टाइम्स अप करते हैं। मैं लास्ट में है ना कुछ कंसेप्ट बता दूंगा, जब मेरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो मैं थोड़ी लंबी क्लास लेके कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, नए कंसेप्ट सीखने लायक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर a³ - b³ अगर ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a - b a² +ab +b²। ये होता है, होता है नहीं होता? मुझे पता है यार, होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है। अब मैं जानता हूं कि a - b अगर मेरे सामने 7 है, तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो a² +ab +b² मेरा निकल कर आ रहा है 229 आ रहा है, ये निकालना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों सेम ही तो है? ये दोनों सेम ही तो है, बोलो, चलाओ दिमाग, सेम है या नहीं है? जो मैं कह रहा हूं उसे समझ पा रहे हो कि सर ये दोनों, हाँ सेम ही तो है? जी बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है ना? वेरी गुड। वापस समझाएं, देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, अब फॉर्मूला तो पता होना चाहिए वरना तो नहीं कर पाओगे। होता है, मैंने ये वैल्यू निकाल ली क्योंकि a - b मुझे पता है 7 है, तो ये 229 आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना होता है a² +b² +2ab, और -ab है ही, तो यही तो आ रहा है निकल कर, तो सेम ही तो है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है, देखते हैं कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब देता है और कैसे करता है। मैं आपको बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताने के लिए वादित हूं, और मैं बताऊंगा भी। तो देखते हैं भाई आपका क्या आंसर आता है और कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाते हो इसमें। लगाओ आराम से, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने पर ये क्वेश्चन होगा वरना नहीं होगा। यू कैन यूज सिंथेटिक मेथड, ओके, आप सिंथेटिक मेथड को यूज कर सकते हो यहां पर, मैं बताऊंगा आज वो मेथड आपको। ठीक है, चलिए करो करो करो। बहुत अच्छी बात है, करते रहो फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट। सिंथेटिक मेथड लगाऊंगा और आप भी सिंथेटिक मेथड से ट्राई करना। आपको कुछ नहीं करना, मेरा कोर्स लेना है तो आप मेरे कोर्स को ले सकते हो, जिसमें मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूं। और ये बात ध्यान रखना कि ना केवल मैं कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाऊंगा, साथ के साथ मैं सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाली हैं, सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाली हैं, सारी की सारी सब्जेक्ट, सारे कोर्स, अंकित सर का कोर्स, सबका कोर्स मिलने वाला है। आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो साहिल 10 कोड आप लगा देना।
आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा, जो कि फीस होगी उस पर। और 12 महीने का लेना, आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाने वाली हैं साहिल 10 कोड लगाने से। ठीक है माय डियर, ये तो थी बातें। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे हम सिंथेटिक मेथड का यूज करेंगे इसमें। आप लोग मुझे बताओ, इसके फैक्टर करके बताओ। 6 के ऐसे टुकड़े कर दो कि 1 आ जाए, तो मैंने देखा 2 और 3। अब आप लोग मुझे बताओ यहां क्या डोमिनेट कर रहा है। यहां पर प्लस डोमिनेट कर रहा है, यानी कि प्लस का 1 डोमिनेट कर रहा है, तो यहां मुझे माइनस को डोमिनेट कराना है। ओ वाह, कितना अच्छा तरीका है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर a बराबर 2 मेरा एक फैक्टर आ जाएगा, यानी कि a बराबर 2 रखने पर ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसका भी होगा। ठीक है भाई साहब, a बराबर 2 रखने पर तो क्या मैं कह सकता हूं कि a-2 इसका एक फैक्टर होगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। होगा ना, होगा ना। चलिए, तो आपको सिंथेटिक मेथड समझाना चाहता हूं, आप समझना। पहले मैं डिवीजन से करता हूं, चलो डिवीजन मेथड बताता हूं। डिवीजन मेथड के हिसाब से a-2 का अगर आप डिवाइड करते हो किसमें, a³ -5a² +7a-9। यहां पर ऐसा क्या रखोगे कि a³ आ जाए। यहां पर आप a² रखते हो, बचपन में सिखाया गया होगा आपके अध्यापकों के द्वारा कि वही यहां पर रखा जाता है जिसका गुणा यहां से करने पर सेम टू सेम आ जाए, यानी कि पहला आपको सेम बनाना पड़ता है, मजबूरी है ये। तो a³ आ गया, a² सा इससे गुणा करोगे तो -2a² आ गया। तो यहां पर हम इसको काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां से कितना आया, -3a² आया, फिर मैंने 7a को डाउन कर दिया। चलो, अब यहां पर मैं ऐसा क्या रखूं कि 3a² बन जाए, तो -3a रखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, -3a² रख दो। -3a का माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 6a आ गया। फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस ये कट गया, यहां से आया a माइनस का 9। यहां पर क्या रखूंगा, प्लस का 1 रखूंगा। प्लस का 1 रखने पर कितना आ रहा है, a-9 और a-2। यहां पर साइन चेंज करूंगा, माइनस प्लस कितना आ रहा है, -7 आ रहा है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। ये -7 आ गया। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि a बराबर 2 रखने पर किसमें -7 आ रहा है, a बराबर 2 रखने पर किसमें -7 आ रहा है। 19 दूनी 38, -31 नहीं आ रहा, प्लस का 7 आ रहा है यहां से। 19 दूनी 38, ये 0 आ रहा है, नहीं काम चलेगा। 19 दूनी 38, ये काम नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिंथेटिक मेथड। कौन सा मेथड बताने वाला हूं, सिंथेटिक मेथड बताने वाला हूं। साथ के साथ आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं, जब आपने ये देखा, हाँ आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। सर कैसे करें, और कोई तरीका बताओ। तो मैंने यहां से फैक्टर निकाले कितने, मैंने यहां से 2 फैक्टर निकाले हैं आपके लिए। a बराबर आपका निकाला था मैंने 2 और a बराबर -3, यही निकाला था ना। यू कैन पुट, आप यहां पुट करिए a बराबर, अगर आप 2 यहां रखेंगे तो बात नहीं बनेगी ना अपनी। आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपकी दिक्कत आने वाली है। तो आपको इस तरीके से जाना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है माय डियर, -7 आएगा, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ सिंथेटिक मेथड बताना है क्या, सिंथेटिक मेथड समझना चाहते हो, बिल्कुल बताया जाएगा। फिर अगर आप समझना चाहते हो, इच्छुक हो, तो डेफिनेटली बताया जाएगा। तो सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि सही है ना, a बराबर -2। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, जो वैल्यू आती है ना उसको यहां रख दिया जाता है, साइड में रख दिया। डंडा खींच दो, डंडा खींच दो, खींच दिया डंडा। चलो, अब एक एक करके जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट ले लो। एक एक करके जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट ले लो। a³ का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आ गया। मैं बता रहा हूं ना, यहां पर a बराबर में ही लेना होता है हमेशा, ये नियम है। ठीक है, और a² का कितना आएगा, -5। a का कितना आएगा, +7, और इसका आएगा -9, रख दिया। अब स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 0 यहां रखा जाता है। ये प्रोसीजर है इसका, आपने 10th और 11th की क्लास में देखा होगा, किताब में लिखा हुआ है। तो 1 + 0, पहले आप प्लस करेंगे 1 आया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पर प्लस करेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है, माइनस के 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस के 6 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आया, प्लस का 1, और प्लस के 1 को इससे करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 2। तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया, रिमाइंडर कितना निकल कर आया माय डियर, -7 निकल कर आया ना। यही तो रिमाइंडर है, यही आपका रिमाइंडर है। तो यही मैं निकाल रहा था यहां से।
क्लियर हो गया माय डियर? तो ये सिंथेटिक मेथड है, और ये जो आगे वाली चीज आई है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या? ए स्क्वायर माइनस 3a+1। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही लाजवाब। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो आप लोग, ये जिसको नहीं पता है उसके लिए बिल्कुल निरर्थक है, जिसकी इसके यूज पता है ना उसके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बड़ी बेनिफिशियल चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आता है, इसका आंसर मुझे दीजिए कि क्या आपका इसका आंसर आने वाला है और क्या आप सही आंसर लगाने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए क्या देते हैं आप जवाब। कंपेयरिंग कराना है, ये बार बार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे, आपको पता होगा, सबको पता होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। उससे भी कर सकते हो, -3 से भी कर सकते हो, वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है, आंसर आ जाएगा अपने आप। ठीक है ना, -3 से भी कर सकते हो। यहां मैं देखता हूं कि ये क्या होता है, अगर a क्यूब, तो ये a क्या है, 3x का होल क्यूब। b क्या है मेरे पास, 7y का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब, यही है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर यानी कि 9x² प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49y²। क्या होगा, प्लस प्लस ए बी, 3 × 7 × XY। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करने में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब यहां से कंपेयर करो, ए कितना आ जाएगा, ए बराबर आ रहा है 9, बी बराबर कितना आ रहा है 49, और सी बराबर कितना आ रहा है 7c है, 7c। 7c को अगर इसके बराबर करोगे तो c बराबर आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है? अब पुट कर दो, 9 चौके 36 -49 प्लस 15, निकलकर कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट से देख सकते हो, 2 आ जाएगा आंसर। बस हो गया काम। मजेदार क्वेश्चन है ना भाई, मजा आया नहीं आया जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि ये क्वेश्चन आप सीख रहे हो तो आपको मजा आ रहा है ना, चीजें क्लियर कर पा रहे हो ना, ये बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं, ये लीजिए करके बताइए। अब मैं इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, फिर आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना, क्या आंसर आपका आने वाला है। पहले आप मुझे बताओ इसका क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा। फिर जिनको आता है वो कर सकते हैं। अब यहां से 2 कॉन्सेप्ट निकलेंगे आपके, अब ठीक है ना। यहां से 2 कॉन्सेप्ट निकालने वाला हूं आज आपके मैं। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, ठीक है। चलिए, जिसको नहीं आता वो नोट डाउन करते रहें, मैं जो करा रहा हूं सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहें, जिसको नहीं आता है, ठीक है ना, और जिसको आता है वो करते रहें क्वेश्चन को। चलिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं, कल भी मेरी डेली 8 बजे क्लास होती है, डेली 8 बजे क्लास होने वाली है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं, इसको नोट डाउन करें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab BC CA। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में सब लोग, इसको नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन तो इससे हो जाएगा। कैसे होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 21 है, प्लस 2ab BC CA निकालना है, निकालना है ना। तो बस इसमें से ये घटाओगे 28, 28/2 करोगे तो आंसर निकल कर आ गया 14। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को भी कोई समस्या यहां तक नहीं है ना, इजीली कर पा रहे हो। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करना चाहता हूं, आप लोग मेरी साथ दीजिएगा। a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। ये होता है क्या, नहीं, क्या होता है, नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी से लिखो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को, ये सबको पता है ना, ये सबको पता है, ये फॉर्मूला सबको पता है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप एक फॉर्मूला खुद ही सीख लें। अभी अभी मैंने यहां लिखाया था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab BC और CA। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या मैं ये कह सकता हूं सर इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो अगर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या मैं ये कह सकता हूं, डायरेक्टली लिखना सीखो अब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3abc और CA। क्लियर हो गया माय डियर। ये फॉर्मूला अगर आपने दिमाग में रख लिया ना, तो आपके अलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन बन जाने वाले हैं पेपर में। और ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है, इन दो फॉर्मूला का हाइब्रिड है ये। क्या है, इन दो फॉर्मूला का हाइब्रिड है ये। क्लियर हो गया माय डियर। तो इस पे क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं आप सभी, रेडी टू मेक ए क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर आप दे दें। अब जल्दी से इसका आंसर दे दें, आराम से करिए क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। देखते हैं क्या आंसर आप देते हैं इसका। और कमेंट में आंसर मत दो, मैक्सिमम स्टूडेंट पोल में आंसर देने की कोशिश करो। पोल में शुभम पढ़ाई करो यार, है ना, लिखना है तो सही लिखो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से। थैंक यू पूर्वा। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं और अच्छे से करते हैं। देखिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, देखो कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है सर, आपने हमें ये शुरू से बताया है कि ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही होता है ना। अब आप लोग को दिख रहा है क्या कि यहां पर ए को मैं प्लस में रख रहा हूं, बी को मैं प्लस में रख रहा हूं और सी को मैं माइनस में रख रहा हूं। जब आप सी को माइनस में पुट कर दोगे ना, तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। यही तो आपको निकालना है, यानी कि आपने केवल सी को माइनस में पुट किया है। क्या ये आप समझ पा रहे हो मेरी बात, क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग, जी बिल्कुल। अब ये समझने आना चाहिए आप लोगों को। अब मुझे क्या निकालना है, क्या मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे ये निकालना है। अब ये क्या होगा, इसको इसको कैसे लिखूंगा मैं, ए प्लस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस होता है, यही हो जाएगा ना, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई दिक्कत माय डियर आप लोगों को, मैंने अगर ये लिख दिया तो आपको कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी है तो देखिए कहां समस्या आ रही है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, कि अगर मेरे सामने ये आ जाए ए प्लस बी प्लस माइनस सी, तो क्या मैं इसका डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं, डायरेक्टली निकाल सकता हूं। अब मैं इसको डायरेक्टली निकालूंगा। सर कैसे निकालोगे बताओ, देखो ए प्लस बी माइनस सी तो पहले आता ही था, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा माइनस 3 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कहां से आया, ये कहां से आया बताओ, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को कि ये चीज मैंने कहां से लिखी है, क्लियर हो रहा है क्या, जल्दी से मुझे बताओ ये चीज मैंने कहां से लिखी है, आपको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा, यहां से, यहां से लिखिए, आप ये चीज को फील करो, यहां पर बस माइनस सी पुट करो, यहां पर माइनस सी पुट करो केवल, अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को।
ठीक है, और वैसे भी इसकी जरूरत भी नहीं थी हमारे को, यहां पर इसकी जरूरत भी नहीं थी, इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी हमें, जिसको डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, है ना। सी को बस माइनस सी पुट करना है। अगर हम इसको पुट करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, यहां से आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां पर है तो ये कितना हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर पता है तो क्या हम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो रहा है, प्लस 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए कितना हो जाएगा डियर, ये कितना निकल कर आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 42 जाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपका 7 निकल कर आ गया, निकल कर आ गया 7। और ये कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और यहां कितना है, माइनस का 21, तो कितना निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ जाएगा, 14 सत्ते 98 माइनस के 98। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, और बार बार पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि क्या आंसर आपका आने वाला है। अब देखते हैं कौन जवाब देता है, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। ट्राई करो, गलती करो, लेकिन सीखो जरूर, जाना नहीं है। अलजेब्रा की डे फर्स्ट क्लास। थैंक यू शुभम, थैंक यू शुभम, 5K वाली है डेडिकेट की है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, और मैं अच्छा लगता है ना, उनके नाम भी मैं देखता रहता हूँ, जितने भी हेड डेडिकेट करते हैं तो उनके नाम देखता रहता हूँ कि कौन कौन सा स्टूडेंट है। बहुत सारे हैं जो डेली के लर्नर मेरे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिप्रा शर्मा, आपका भी पता है मेरे को। चलिए, थैंक यू भाई। देखिए आराम से, मैं कुछ दिन बाद बहुत अच्छा आपके लिए लाने वाला हूं, तो बस रेगुलर रहो, डेली रात को 8 बजे, और बढ़िया कुछ सीखने के लिए आओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सर, इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर मैं ए से डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 4 माइनस 1/a बराबर 0। तो a माइनस 1/a बराबर हो गया 4, हो गया ना। चलिए, तो सर अब इस क्वेश्चन को करके बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो रहा है, ये तो बन गया एक तरफ और ये बन गया एक तरफ। तो अगर मैं माइनस से प्लस में अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना चाहूं तो ये होता है पी स्क्वायर प्लस टू होता है, ध्यान रखना, है ना। तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये अगर 18 हो गया तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो a माइनस 1/a कितना है, 4 है। तो 18 प्लस 12 आंसर हो गया अपना 30। क्लियर हो गया माय डियर, समझ में आ रहा है सब लोगों को, चीजें क्लियर हो रही है, नीट एंड क्लीन क्लियर हो रहा है सब कुछ, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे इसका भी आंसर दें। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। तो देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों का। दो भाई, आंसर दो। मैंने बताया था आपको, सर्स और इंडाइसिस बताया था मैंने, उसी के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही है मनीष, अजय बिल्कुल सही है, पट से हेडशॉट। चलिए, तो अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं इसका। नहीं, मैं पबजी पबजी नहीं खेलता हूं, टाइम ही नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर बेस इक्वल होता है, अगर बेस इक्वल होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, पावर आपस में ऐड हो जाती है, ए प्लस बी प्लस सी। और आप लोग मुझे बताओ कि कोई भी अगर एक लिखा हुआ है तो ये किसी की तो पावर 0 होगा ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर आपका आमने सामने के आधार समान है तो पावर भी इक्वल होंगी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो गया। और जैसा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर आपका
a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ये 3abc के बराबर ही होता है। बस हो गया काम, सब हो गया। सब पबजी वाले हो यहाँ पर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कि क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कम ऑन, जल्दी करें, क्विकली आंसर दिया करें चीजों को बहुत अच्छे से। मैं पूरा अलजेब्रा रिवाइज करवा दूंगा आज आपको, ठीक है ना। पूरा अलजेब्रा मैं रिवाइज करवा देने वाला हूं। बहुत बढ़िया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू दीक्षा। चलिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री अच्छे से करवा दो प्लीज। हाँ बिल्कुल करवाएंगे पवन। तो यहाँ टाइम्स अप हो गया आपका। आप लोग मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको बताया कि x प्लस 1/x बराबर अगर आपका -2 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर -1 हो। तो यानी कि x बराबर -1 होगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ रहा है -2 + 1, यानी कि ये तो हो रहा है सर -1 हो रहा है। -1 रखेंगे तो यहाँ पर और पावर है ना, ये आपकी और पावर ही तो है। तो -1 और -1 तो आंसर कितना आएगा, -2 ही आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर मैं -1 की पावर अगर और करता हूं, और ही तो है ये, एक तरीके से और है। चलिए जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दीजिए मुझे, दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा बताऊंगा इसका, आप ट्राई करो एक बार। वैल्यू पुट से भी कर सकते हो इसको आप, और वैल्यू पुट से ही करना है ये क्वेश्चन आपको, वैल्यू पुट से ही ये क्वेश्चन करना है आपको। मनीष कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा। मनीष आप लेट आए हो क्या, और अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो एक बार बेसिक पढ़ना जरूरी है भाई। मैं बिल्कुल आपको सही सलाह दे रहा हूं, एक बार बेसिक्स पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। समय वेस्ट मत करो, समय की कीमत होती है ना। चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है प्रीति का, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं भाई। कैसे करेंगे माय डियर, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर मैं चाहूं तो x को 0 पुट कर दूं। अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूं तो a बराबर हो जाएगा मेरा y, b बराबर हो जाएगा मेरा -y, और c बराबर हो जाएगा मेरा 2y। तो अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो y² + y² +4y²। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, +y²। और कितना हो रहा है यहां पर, कितना आ जाएगा bc। तो यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस +2y², और यहां हो जाएगा -2y²। तो यहां से देखो आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब ये तो कट गए, और आंसर कितना आ गया 7y²। ऑप्शन नंबर सी 7y²।